प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। और त्रिभुज किसे कहते हैं ये आपने जो है पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो यहाँ देखो है, तीन भुजाओं से, यहाँ पे अभी मैंने लिखा भी है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर भी बना रखा है मेरे, देखो ए बी सी, तीन भुजाएं हैं ना। एक भुजाई है ए बी, दूसरी भुजाएं है बी सी और तीसरी भुजाएं है सी ए। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, पूर्ण रूप से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट आता है इसमें, त्रिभुज के अंग। त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के क्या क्या अंग हैं? तो त्रिभुज के क्या क्या अंग हैं? सबसे पहले देखो, त्रिभुज के वैसे 9 अंग होते हैं। त्रिभुज के होते हैं तीन भुजाएं, तीन भुजाएं, ठीक है। और तीन भुजा क्या क्या हैं? देखो ए बी, बी सी और सी ए। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी कोमा बी सी कोमा सी ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? तीन कोण। और तीन कोण क्या क्या है? देखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यहाँ पे लिख दिया मैंने कोण ए कोमा कोण बी कोमा कोण सी, ठीक है। उसके बाद जो है तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। और शीर्ष क्या है? देखो, एक ये है ए शीर्ष, दूसरा ये बी और तीसरा ये सी। शीर्ष मतलब सिरा, तो यहाँ पे लिखना है शीर्ष ए, बी और सी, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के 9 अंग होते हैं, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। अब त्रिभुज के प्रकार देखो, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है त्रिभुज 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला देखो है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार जो है कोणों के आधार पर भी जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण या अधिकोण भी बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इन जो है 6 की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आते हैं हम भुजाओं के आधार पे। सबसे पहले त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी त्रिभुज जो है 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के हो गए, समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के हो गए, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें जो है एक एक करके लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाता है या कहते हैं। दूसरा आया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी जो है दो भुजाएं बराबर हों, कोई भी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी जो है कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु, द्विज का मतलब क्या है? दो, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आया क्या? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु का यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या है परिभाषा? वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो है तीन किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। देखो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब तीन कोणों के आधार पे, तो उन तीनों की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे चौथा नंबर कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज देखा है, वह त्रिभुज जिसका जो है कोई भी एक कोण समकोण हो। यहाँ पे लिख रहा हूं, वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला नंबर आया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके जो है तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और अगला है लास्ट वाला अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो। वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, या अधिक कोण लिखो, अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बना रखा है मेरा ए बी सी। त्रिभुज के जो है तीन भुजाएं होते हैं, ए बी, बी सी, सी ए। तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब त्रिभुज के प्रकार आगे, एक भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोणों के आधार पे भी समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब प्रत्येक की परिभाषा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु में वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है,
अब आता है समकोण त्रिभुज। 3 जो है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो समकोण में वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो तो समकोण का त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण में वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण में वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये था आज त्रिभुज, ट्राइंगल।